क्या आप लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते क्यों नहीं हो, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, है ना। तो इंटरनेट के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। ये पता होगा इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है, बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या करता है, एक भौगोलिक स्थान या एक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यानी पूरे विश्व में जो नेटवर्क है ना, तो जिसके माध्यम से लोग कनेक्ट हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट को आप लोग जानते होंगे और अच्छा से यूज़ भी करते हैं इंटरनेट का। क्या आप लोगों को ये पता है कि इंटरनेट शॉर्ट नेम है या फुल नेम है? हाँ, इंटरनेट जो होता है वो शॉर्ट नेम है। आपको ऐसा लगता होगा कि इंटरनेट जो है फुल नेम होगा, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। इंटरनेट जो है, इंटर और नेट से ये बोलते हैं हम लोग इंटरनेट। तो इंटर का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेशनल, इंटर फॉर इंटरनेशनल और नेट फॉर नेटवर्क। तो ये पूरा जो नाम है इंटरनेट का इंटरनेशनल नेटवर्क है। और शॉर्ट में जो हम लोग बोलते हैं उसको इंटरनेट बोलते हैं, लेकिन लोगों के बाद जो लोग तो इसको भी शॉर्ट कर दिया है, नेट कर दिया है। उसको जाल बोलता है कि जाल है तुम्हारे पास, नेट है तुम्हारे पास। नहीं, जाल मेरे पास नहीं है, नेट नहीं है। नेट में क्या होता है, जाल हो जाता है। तो लेकिन नेट कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी नेट बोलने के बाद भी लोग समझते हैं, क्योंकि सभी जो बोलचाल में जो यूज़ करते हैं नेट ही यूज़ करते हैं। इंटरनेट तो बोलते हैं, वो इंटरनेट भी यूज़ होता है, लेकिन इंटरनेशनल नेटवर्क को इस फुल नेम इसका यूज़ ही नहीं करता है। चलिए कोई नहीं, अगर नेट आप लोग बोलते होंगे तो कोशिश कीजिए कि हम सही बोले, इंटरनेट बोले, नहीं तो इंटरनेशनल नेटवर्क बोले, नेट ओनली नहीं बोले। चलिए ठीक है। तो अभी तक तो आप लोग जानते होंगे इंटरनेट। आज हम आप लोग को बताएंगे कि इंटरनेट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा नेट भी होता है, और एक्स्ट्रा नेट और एक इंटरनेट भी हो जाता है। आप लोगों ने अभी तक जो सुना होगा वो इंटरनेट ही सुना होगा कि ये इंटरनेट कुछ होता है ना, या इंटरनेट है। लेकिन ये देखिए इंटरनेट के साथ साथ एक भाई दूधू को भाई, इसके साथ में छोटका भाई सब है ना। एक है एक्स्ट्रा नेट है, एक इसका छोटा बड़का भाई जवाब मझिलावा, जो आप जानते होंगे एक्स्ट्रा नेट है। लेकिन समझेंगे कि ये इंटरनेट, एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। ये दो को दोस्त इसका कहाँ से आ गया, दो को इसका छोटका भाई आ गया, जो हम लोग को पता नहीं था कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट भी होता है कुछ। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे ये इंट्रानेट क्या होता है। तो इंटरनेट समझिए, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो लैन के माध्यम से एक बिल्डिंग्स में डेटा को आदान प्रदान किया जा सकता है, या ये एक प्राइवेट साइट्स होता है, वेबसाइट्स होता है, जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सिर्फ ऑथराइज पर्सन को एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब कोई एक वेबसाइट्स है जहां पे आप एंट्री नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी में एक कंपनी का एक वेबसाइट है जहां पे उस कंपनी के एम्प्लॉय ही उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो उसी को हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। उस वेबसाइट पे जनरल नॉर्मल कोई पब्लिक या कोई अदर पब्लिक पर्सन उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है, और वो जो है डेटा वहां का वही एम्प्लॉय एक्सेस कर पाएगा जो उस कंपनी का एम्प्लॉय हो या ऑथराइज पर्सन हो, उसको आईडी पासवर्ड मिला हो। अन्य कोई व्यक्ति उसका एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उसी ये वेबसाइट को या उसी नेटवर्क को, जो जिस नेटवर्क से कनेक्ट है एम्प्लॉय, उसको हम लोग इंट्रानेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रानेट बोलेंगे। लेकिन एक्स्ट्रानेट किसे बोलेंगे? तो एक्स्ट्रानेट एक कोई वेबसाइट हो जहां पे कई सारे कंपनियां, है ना, कई सारे संस्थाएं उससे शेयर में हो, है ना, या पार्टनर में हो, और उस कंपनी के मान लें कि 2-3-4 अगर शेयर्स में है कंपनियां या संस्थाएं, उसका भी एम्प्लॉय है, तो सब एक साथ यानी कि एक से अधिक संस्थाएं या कंपनियां एक वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, उसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। मतलब एक कंपनियां का ओनली रहेगा, जो जिसका एम्प्लॉय ओनली उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा, उसको इंटरनेट बोलते हैं, जो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। दूसरा एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन उसमें एक से अधिक संस्था या एक से अधिक कंपनियां और उसका एम्प्लॉय जो ऑथराइज होता है उसको एक्सेस कर पाता है, वो भी एक प्राइवेट होता है, लेकिन एक से ज्यादा उस पर शेयर्स में या पार्टनर्स में इस्तेमाल कर पाता है उस साइट्स को, और उसी को हम लोग एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। और इंटरनेट क्या होता है कि ये पर्सनल यानी कि एक कंपनियां या एक ये संस्थाएं इसका डेटा को एक्सेस करता है। इसके डेटा को एक से अधिक एक्सेस कर पाता है, जो ऑथराइज हो, जो पार्टनर में हो, जो उसका ये क्या बोलते हैं, पार्टनर में आ जाए। लेकिन इंटरनेट जो होता है इसको अन्य जनरल पब्लिक सभी के सभी यानी कि दुनिया के हर व्यक्ति, हर कोई, हर जगह से बैठ के उसके डेटा का एक्सेस
कर सके वो इंटरनेट कहलाता है। तो आप लोग जो भी एक्सेस करते हैं, पोर्टल्स पे जाते हैं, पोर्टल एक्सेस करते हैं, कुछ भी वीडियो कुछ भी देख रहे हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, सब के सब आप इंटरनेट यूज करके कर रहे हैं। खैर ये सब को यूज करने के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका जो डेटा जो होता है वो सिक्योर होता है। सिक्योर का मतलब हुआ वो ऑथराइज पर्सन इसके डेटा को सिर्फ यूज कर सकता है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम जो डेटा को पढ़ते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं वो सब जनरल व्यक्ति, कोई भी पब्लिक उसको पढ़ सकता है, तो वो इंटरनेट कहलाता है। कि इंटरनेट जो होता है ये एक पूरे समझिए ना कि पूरे जो वर्ल्ड वाइड पे काम करता है। और एक्स्ट्रानेट जो होता है एक से अधिक, एक या दो या दो से अधिक संस्थाएं पार्टनरशिप में वो पोर्टल को एक्सेस कर पाता है, या ऑथराइज जिस भी पर्सन को दिया है वही एक्सेस कर पाता है, उसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। और इंटरनेट वो होता है जो ओनली कंपनियां के एम्प्लॉय या कंपनी के स्टाफ्स उस डेटा को एक्सेस कर पाता है, उसको इंटरनेट बोलते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। और अभी तक आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज आप लोगों ने जाना कि एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट भी प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसमें एक कंपनियाँ या एक से अधिक कंपनियाँ उस डेटा को ओनली एक्सेस कर पाता है, या उस कंपनी के ये एम्प्लॉय एक्सेस जो ऑथराइज हो एक्सेस कर पाता है। और इंटरनेट जो होता है वो जनरल कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, उसको इंटरनेट बोलते हैं। खैर इतना ध्यान रखिएगा कि तीनों को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन सिर्फ डेटा का एक्सेसिबिलिटी के अनुसार हम लोग इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आज इतना ही हम लोग जानेंगे, और फिर नेक्स्ट डे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊंगा। अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।